तो कैसे आप लोग, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। उसको स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे जस्ट, जो हमको बताएगा कि कैसे एक डिग्री को रेडियन में चेंज किया जाए। डिग्री क्या एक एंगल का मेजरमेंट है, वी ऑल नो डैट। तो चलिए वही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे कि हमने भी जस्ट बोला कि एक सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम दैट इज इक्वल वाई इक्वल टू tan x डिग्री, दिस इज x डिग्री, ओके, दिस इज x डिग्री। हमने क्या पहले पढ़ा था कि tan x का अगर हमको डिफ्रेंसिएशन चाहिए, ओके, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सिंपली वी राइट लाइक दैट, दिस एंड दिस मस्ट बी सेम, तो वी राइट सेक स्क्वायर x, हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर x, ओके। बट यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, हम यहाँ पे x, ये x और ये x क्या है, तो ये x एक रेडियन है, क्या है, रेडियन में काम करता है। ठीक है, रेडियन क्या है, जैसे कि पाई हो गया, पाई/2 हो गया, पाई/3 हो गया, दीज आर रेडियंस एंगल्स, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। कैसे हम लोग लेंथ में सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मेज़र करते हैं लेंथ का, मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर मीटर दोनों में नापते हैं। तो सिमिलर क्या है कि एंगल, दो चीज़, मतलब जनरली जो आप लोग को पढ़ना है, दो चीज़ों में नापा जाता है, एक डिग्री में जो कि 180 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया एंड सो ऑन। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसका कन्वर्जन, समझ गए। तो यहाँ पे क्या देखने वाली बात थी कि यहाँ पे हम लोग ये रिजल्टेंट उस मतलब लिख सकते कब, जब यहाँ पे रेडियन होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक ना, वैसा कुछ नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, tan x डिग्री बाई dx डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे करें तो हमको मतलब कि क्या होता है कि dy/dx का फॉर्म है, यह डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है, यह इनवैलिड है, इसको नहीं लिख सकते आप, पॉसिबल यही है, ओके, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो क्या करता है हम लोग कि एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है कि पाई इक्वल टू या 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, ओके, ठीक है। यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो दिस इक्वल टू 22/7 एंड दिस इक्वल टू वही 22/7 को लिख सकते हैं 3.14, ओके। यह आपको रिमेंबर कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट होगा, यूज़ आएगा आपका, बाद में यूज़ आएगा, अभी भी यूज़ आएगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। अब चलिए अब कन्वर्जन पे आते हैं हम लोग। कन्वर्जन देख लिए, उस पर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए तो हम लोग अभी जस्ट हमने देखा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई/180। तो x डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो पाई/x/180, कोई दिक्कत। तो हम क्या लिख सकते हैं, x डिग्री की जगह पे ये पाई x/180 रेडियन, ये क्या काम कर रहा है, ये डिग्री हो गया, ये आपका रेडियन का काम किया, ठीक है, कोई दिक्कत। एक तरह से क्या है, डिग्री या रेडियन, तो रेडियन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आते उसे पुट करेंगे वैल्यू, उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। तो y इक्वल टू tan पाई/x/180, ओके। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, d tan पाई/x/180 बाई d। अब हमने क्या बताया, जस्ट वही कॉन्सेप्ट है कि जो आपका रेडियन है वो मोस्ट नीचे होना चाहिए, और फिर उसी से हम लोग एक कि हम लोग चैन रूल बोलते हैं इसको, ओके ना, ठीक है। ये डिवाइड कैसे में है, tan का हम लोग समझ रहे हैं सेक स्क्वायर x, आप तो इसमें अब ट्रेंड हो गए होंगे, एंड पाई/x, देखिए अब क्या कहते हैं इसको, कैसे लिखा जाता है, ऐसे भी सही, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए d
पाई बाई एक्स बाई 180 बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए दो तरह का है ना फंक्शन, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एक डिफरेंशियल फंक्शन, ओके। तो कॉन्स्टेंट जब दो डिफरेंशियल जब 2x² मतलब ऐसा समझिए कि fx समझते हैं हम लोग, ठीक ना। अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट को हम लोग बाहर सिंपली कर लेते हैं एंड डी एफ एक्स को डी एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ओके। यही बात है, तो बात सिमिलरली हमको यही करना होगा। क्या करते हैं हम लोग कि पाई बाई 180 को हम लोग बाहर निकाल लिए एंड डी एक्स को डी एक्स में रख दिए, ओके। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर पाई बाई एक्स बाई 180 एंड इनटू पाई बाई 180। सिंपली सा जो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिखेंगे, सेक स्क्वायर तो आपका यहाँ पे हो गया, सेक पाई बाई एक्स 180 इनटू पाई बाई 180, ओके। फिर अगर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स लास्टली, तो पाई बाई 180 को इधर कर लीजिए आप एंड सेक स्क्वायर पाई बाई एक्स बाई 180, दिस इज योर आंसर, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया। तुम लोग समझे क्या कि कैसे एक डिग्री को रेडियन में चेंज किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन आएगा। ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मस्ट है, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग फंक्शन पे, ठीक ना। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ओके ना। तो ये दोनों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल से। अगर एग्जाम्पल के पहले दो टॉपिक और है, क्या क्या है, चलिए एग्जाम्पल में ही हम लोग समझेंगे, इजी रहेगा। एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट, मान लेते हैं आपको x माइनस वाई माइनस पाई दे दिया इजकल टू 0। क्या लिख सकते हैं अब देखिएगा, y इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो तो वैसे बस, ठीक है। y इजकल टू एक्स माइनस पाई। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक्स वाई इजकल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ओके। वाई इजकल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स, और अगर उसको सिंप्लीफाई करते तो एक्स स्क्वायर वाई क्यू बाई एक्स। एक ये वाला देखिए, एक आप ये देखिए, दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इक्वेशन। इसमें क्या अंतर है, क्यू वाई ओनली इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, वाई एक्सप्रेस किया गया है किसके फॉर्म में, एक्स एंड वाई के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में, एक्स हियर इज एंड वाई दोनों के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है वाई को। जैसे जैसे हम दोनों का वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, एक्सप्रेस किया गया है, ओके। अब बात आ रही है, जैसे जैसे हम, अब दो चीज़ आता है इसमें, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो y को हम ओनली बात बोल रहे हैं, x के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस किया जा सकता है x के, ओनली x, देयर इज x इन दिस इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन क्या है कि y इज नॉट एक्सप्रेस्ड ओनली इन x, सिर्फ x में एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता। आप किसी तरह से इसको सॉल्व करके देखिए, एट एनी वे, इन एनी वे you will not find that we can express y
ओनली इन एक्स के फॉर्म में। एक्स के फॉर्म में हम वाई को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन दिस इक्वेशन। ओके, तो सच फंक्शन इज कॉल्ड implicit function and this function is called explicit। समझ रहे हैं ना कि अगर हम y को इंडिविजुअली ओनली x के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर सके दैट वी कॉल एक्सप्लिसिट। अगर y को इन अकॉर्डिंग टू दिस टू इक्वेशन, ठीक ना, y को x के इंडिविजुअली ओनली अगर हम एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, देखिए हम कितना भी कोशिश करें इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, हम ओनली एक्स यहाँ पे मान लीजिए कि वाई को एक जगह रख दिए एंड एक्स को एक जगह रख दिए, यह इसमें हम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। वाई को एक जगह रख दिए एंड एक्स को एक जगह रख दिए, होता है ना। इसलिए यहाँ पे क्या किए कि वाई एक जगह है, एक्स एक जगह है, RHS में है, यह LHS में है, दिस इज़ LHS एंड दिस इज़ RHS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है LHS में RHS में कि एक्स वाई का दोनों का कंबाइंड है बट देयर इज़ ओनली वाई। तो हमको वैसा इक्वेशन चाहिए, इस तरह का चाहिए जो कि इंडिविजुअली है, एक जगह LHS का हो, एक जगह ओनली RHS एक्स का हो, जो भी हो एक्स वाई जो भी हो। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं, अब कंक्लूजन निकालते हुए, इतना समझाने का क्या है कंक्लूजन, कंक्लूड क्या करते हैं ओनली एक लाइन में कि अगर y को x के फॉर्म में लिखा जाए, एक्सप्रेस किया जाए ओनली x के फॉर्म में, कांस्टेंट इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वेरिएबल का बात कर रहे होगे, x के फॉर्म में किया जाए दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। अगर y को किसी वन वेरिएबल के में एक्सप्रेस नहीं किया जाए दैट इज कॉल्ड x एज एक्टिंग लाइक अ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, तो नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हम समझो। अब आते हैं हम लोग कुछ इसका डिफिनीशन पे, ठीक ना। डिफिनीशन क्या है, अब समझिए क्या बात है इसमें, क्या कर रहा है, रिलेशन बिटवीन independent variable and dependent variable in which dependent variable cannot be expressed in independent variable only. I'm talking about independent variable only, okay, is called implicit function. अब समझिए इसमें क्या बात है। हमने जो एग्जांपल लिया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए IV दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड DV डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हमने दो चीज़ बताया अभी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिफिनेशन में फिर एक और डिफिनेशन पे हम आते हैं, और रिलेशन बिटवीन IV एंड DV इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन विच DV कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन IV ओनली इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। हमको क्या कहता है
अब देखिए, अभी इक्वेशन हम समझते हैं पहले इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्स, वही एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7, पुट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज करें y का वैल्यू गेट्स चेंजेस। ओके, तो इसमें क्या है कि y डिपेंड क्या करता है x के वैल्यू पे, जैसे जैसे हम x पे वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो y का एक तरह से देखा जाए तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, डिपेंड है भाई किस पे, x पे y डिपेंड है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऑलवेज y डिपेंडेंट, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि y ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज़ बेस्ड ऑन द इक्वेशन, किस तरह का आपका इक्वेशन दिया हुआ। इसलिए यहीं पे हम लोग एग्जाम्पल, इसलिए आपको हम दोनों एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की कि अगर बाय द हम ऐसा बता दें तो कन्वेंशन दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं ऑलवेज वाई एज एक्ट्स लाइक अ डिपेंडेंट वेरिएबल। नहीं, गलत बात है। एक्स को भी वही बात है, जैसे जैसे वाई का वैल्यू चेंज कर रहा है तो एक्स चेंज हो रहा है, तो दैट इज एक्स डिपेंड ऑन वाई। ओके ना, देखिए वाई 5 2 7, तो वही बात, ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ y ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो बात क्या है कि समझने की कोशिश कीजिए, हमने बताया कि y डिपेंड है किस पे, x पे, तो क्या इसका क्या काम हो गया अब यहाँ पे, डेट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, या डिपेंड किया हुआ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलिए हमने जो ऊपर भी इम्प्लिसिट फंक्शन बताया और रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वही मान लीजिए क्या होता है कि अगर हम एक कन्वेंशन लेके चल रहे हैं कि चलिए y एक्टिंग लाइक, मतलब दोनों में समझाने में फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो y को हम लोग मान लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x को मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब क्या कर रहा है कि अगर y को हमने पहला एग्जांपल में क्या समझाया, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, हमने क्या बताया इसको, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सो ऑन, बस दो के लिए जरूरत है। अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन विच डी भी डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन आई भी, क्या है आई भी, क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट, मतलब कि हम इसको y को सिर्फ हमको अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो हम आई वी के ओनली में हम आई वी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी में हम लोग y को एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, y इज एक्सप्रेस एज बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड आई वी ओनली, सिर्फ यहाँ पे हम RHS में सिर्फ आई वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रख सकते हैं। इस तरह किसी तरह से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप सिर्फ ओनली उस साइड RHS में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सच फंक्शन इज कॉल्ड, सच इक्वेशन दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट इक्वेशन बोलते हैं इसको, अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो यही है आपका एक्सप्लिसिट के बारे में क्या बोलते हैं। तो इसका जस्ट ऊपर इसमें नोट हटा दीजिएगा, वी कॉल इट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब कि एग्जांपल देख लीजिए इसका, सिंपल से क्या हम लोग देखे थे, x माइनस वाई माइनस पाई इजकल टू 0, तो x इज वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसका अंतर क्या बताते हैं, ये हम लोग माने थे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही तो कॉन्स्टेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है कि कॉन्स्टेंट क्या है नहीं।
तो हमने एक्सप्रेस किया ना, y इज एक्सप्रेस एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिट फंक्शन। अगर वही हम y को अगर इस तरह से नहीं करते, दैट वी कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, इसी का क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब आते हैं, देखिए हम लोग को पढ़ना एक्चुअली है क्या। हमने इतना मेहनत किया डिपेंडेंट वेरिएबल बताने के लिए, डिग्री, एंगल, रेडियन, क्या होता है, बेस को मजबूत करता है, ठीक ना, आगे बढ़ने से मतलब नहीं ना है, ठीक है। अब लोग हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं जो हमने जस्ट मैंने बताया ना आपको। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक्स वाई, दिस इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। देखिए तो यहाँ पे क्या है, ठीक ना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व किया जाए, इक्वल टू व्हाट, क्या होगा बताइए। तो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हमको ये दोनों साइड से डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह करना होगा। मान लीजिए हमको एल एच एस में करना होगा, हाँ, जो भी है उसको आर एच एस में भेज कर बस शो कर देना है कि हमको यही डी वाई बाई डी एक्स आंसर आपका आया है। ओके, तो चलिए कैसे करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट। ठीक है, देखिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, जिस तरह से दिया हुआ है नीचे डी एक्स डी एक्स डी एक्स और ऊपर उसका वाई का जो भी है एक्स वाई एक्स क्यू वाई क्यू, सिंपली आपको करना है डिफ्रेंशिएटिंग ऑन द बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग ऐसे करेंगे। ओके, हार्स कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ मेथड भारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंट यूज़ करेंगे। कैसे, हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया था। कैसे, देखिए एक को मतलब लेंगे, फर्स्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वाई को छोड़ देंगे, फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे, फिर जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था उसको हम लोग छोड़ देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड एक्स को हमने छोड़ दिया। हमने इसको तो सिंपल सा है, 3x 3 - 1 प्लस डी वाई क्यू। इसको करने के लिए क्या होता है कि हमने जस्ट पावर का कॉन्सेप्ट बताया था, लाइक डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका तो 1 हो जाएगा आपका इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, हमने 3x ऊपर स्क्वायर प्लस सिमिलर कॉन्सेप्ट है 3y स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स। और हमने देखिए जब इतना कुछ करने के बाद क्या समझ में आ रहा होगा आपको कि हमको यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स नजर आ रहा है, एक हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, एक हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। ओके ना। अब क्या कीजिए, एक आर एच एस में, इसको क्या बोलते हैं आर एच एस, ये साइड वाला, इसको आर एच एस, अपना राइट हैंड वाला राइट हैंड वाला आर एच एस, लेफ्ट हैंड वाला एल एच एस। ओके, इसको एल एच एस बोलते हैं। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, आर एच एस का जो डी वाई बाई डी एक्स के कॉम्बाइन इंटू में है उसको ये से आर एच एस ले आते, एल एच एस ले आते। ओके, तो देखिए कैसे लाते हैं हम लोग। तो मेरे पास y ऑलरेडी पॉलिश है। ओके, ठीक है, x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स माइनस
3y² dx, ओके। रिमेनिंग 3x² बच जाएगा आपका RHS में, ओके, 3x²। अब क्या करते हैं, ये वाला y को LHS वाला में RHS में ले जाते हैं, ओके। अब इसमें करने के बाद क्या करते हैं, x dy/dx माइनस 3y² dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस y, ओके, ठीक है। अब तो ये क्या कर सकते हैं आगे। अब हमने क्या पहले ही बताया था कि आप कुछ मत कीजिए ज़्यादा, dy बाई जो हम लोग एक साइड किए उसको कॉमन करते हैं dy/dx को, ठीक है। हमने कॉमन किया तो क्या बचेगा, एक साइड x बचेगा एंड 3 माइनस 3y², ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हुआ, 3x² माइनस y। हमको क्या निकालना था, याद कीजिए क्वेश्चन में हमको निकालना था dy/dx निकालना था ओनली, और कुछ नहीं, ये निकालना था, बस मेरा निकल गया। इक्वल टू 3x² माइनस y बाई x माइनस 3y²। दिस इज योर आंसर। So this is last of this lecture. So thank you for watching. So please like and subscribe. तो आज भर के लिए यही है, तो एंड ऑफ दिस लेक्चर हो गया। यहीं से क्वेश्चन हम लोग पढ़े जो डेरिस्कल, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। सिर्फ फोकस कीजिएगा कैसे हम लोग dy/dx निकालने, थ्रूली आप जो भी RHS में LHS में इक्वेशन दिया हुआ होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि एक साइड dy/dx कर दें कॉमन लेकर, और जो रिमेनिंग बचा हुआ आप RHS में भेज दें। दिस इज़ योर आंसर, ओके ना। तो थैंक यू। बस देखने के बाद इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। और जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे भी आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।